अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में स्मगल होकर आने वाले ईरानी तेल के खिलाफ जारी क्रैकडाउन, जिसके बड़े मस्बत नतीजे आए हैं। पिछले महीने पाकिस्तान के अंदर डीजल की डिमांड लीगली 25% तक बढ़ गई है, यानी हमें लीगली 25% ज्यादा डीजल इंपोर्ट करना पड़ा है, जिससे एक तरफ हमें टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे जॉब्स और फील्ड्स को फायदा हुआ है। अब पाकिस्तान में रोजाना 27,000 गाड़ियां ईरानी बॉर्डर से डीजल स्मगल करके लाती हैं, और यह दादोशुमार कोई और नहीं, पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम के, जिनका खुद ताल्लुक बलूचिस्तान से है। उन्होंने यहां तक बताया कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन 5 अजला के जो कि ईरान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, चागी, वाशक, पंजगोर, कीच और ग्वादर, जिन जिन अजला में से डीजल स्मगल होकर आता है, वहां का डीसी हर गाड़ी से 1,25,000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक रिश्वत लेता है। और अगर हम इस पैसे को कलेक्ट करें तो कितनी रिश्वत बनती है? रोजाना 3 अरब 25 करोड़ रुपए रिश्वत बनती है 27,000 गाड़ियों के ऊपर। और साल के हम 300 दिन लगा लें, 2 महीने की छुट्टियां लगा दें, किसी वजह से बॉर्डर क्लोज हो गया, सख्ती हो गई, तो 300 दिन का मतलब है 1,000 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ डिप्टी कमिश्नर्स कर रहे हैं। सारा पैसा खुद नहीं लेकर जाते, ऊपर तक जाता है पैसा, डिप्टी कमिश्नर तक मोहरा होता है। इस फील्ड में जितने करप्ट अनासर हैं सबको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलता है। इसी वजह से तो ये 5 अजला से आने वाला स्मगल्ड डीजल पूरे पाकिस्तान में फैलता है। हुकूमत ने जब इसके आदाद शुमार देखे तो मुल्क में 995 पेट्रोल पंप्स अभी ऐसे हैं जहां पर यह स्मगल्ड डीजल बिकता है। इमरान खान के दौर में स्मगल्ड डीजल के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ था 2021 के अंदर, तो 1,674 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया था। फिर 1,155 FIRs दर्ज की गई थी, 781 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया था कस्टम एक्ट 1969 के मुताबिक। लेकिन यहां पर एक मसला भी है। नो डाउट ये डीजल जहां एक तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हुकूमत को, दूसरी तरफ इसकी वजह से 200 से 300 अरब रुपए की रेवेन्यू की कलेक्शन कम होती है, जो हमने लीगल चैनल से डीजल मंगवा कर उसके ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करना था। लेकिन डीजल की स्मगलिंग के अंदर 10 से 12 लाख बलोच नौजवानों का रोजगार मुंसलिक है। अब खौफ हुकूमत को ये होता है कि अगर हम इस डीजल की स्मगलिंग को बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो अजला जो ईरान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, उन अजला के अंदर ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना कोई ज़राअत है, क्योंकि पानियों पर ऐसा नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई रोज़गार के दीगर ज़राए। तो वो नौजवान क्या करेंगे? वो इस स्मगलिंग से निकलेंगे और किसी अलहदगी पसंद तहरीक के हाथ चढ़ेंगे, जो उन्हें माहाना तनख्वाह देगी, उनसे पाकिस्तान के खिलाफ मज़ाहमत शुरू होगी। तो एक ऐसा बड़ा बहाना है जिसके ऊपर रिलाय करते हुए वो स्मगलर्स जो कि इस काम में, धंधे में शामिल है, इस काम को बंद नहीं होने देते। अब हुकूमत को चाहिए तो ये कोई ऐसा तरीका निकाले इन 5 अजला के जो लोग हैं उनके लिए कोई रोजगार का, बाइज्जत रोजगार का बंदोबस्त किया जा सके। उस सिलसिले में ईरान से निगोशिएशन हो सकती है, कोई बार्टर ट्रेड का सिस्टम निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान कुछ चीजें दे और वहां से उसके बस डीजल या पेट्रोल वगैरह खरीदे। अब हर रोज 10 मिलियन लीटर डीजल स्मगल होकर यहाँ आता है। अब तेल की ये स्मगलिंग तो वो है जो जमीनी रास्ते से हो रही है। इसके अलावा तेल की एक स्मगलिंग ऐसी भी है जो बोट्स के रास्ते होती है, यानी ईरान से मुख्तलिफ बोट्स के अंदर डीजल या पेट्रोल डाला जाता है, उसे पाकिस्तान के सरहद पर बनी हुई प्राइवेट छोटी छोटी बंदरगाहें जो है, जेटीज हैं, वहां पर लाकर डंप किया जाता है और उससे फिर मजीद पैसा बनाया जाता है। अब इस तमाम धंधे को अगर हम लोग देखें तो 2 अरब डॉलर्स का डीजल और पेट्रोल ईरान के रास्ते स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। ये कुछ छोटी मिकदार नहीं है, लेकिन इससे एक फायदा पाकिस्तान को है। फायदा यह है कि हुकूमत को अपनी जेब से वो 2 अरब डॉलर्स नहीं देना पड़ता। ये लोग जो स्मगलिंग करते हैं अपने जराए से हुंडी हवाला के जरिए पैसे भेजकर ईरान वहां से डीजल मंगवाते हैं, क्योंकि जब ये डीजल पूरा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा तो हमें 2 अरब डॉलर्स और अरेंज करने होंगे। फिलहाल तो कोई ईरानी करेंसी में पे कर रहा होता है, कोई सामान देकर पे करता है, तो वो एक चर्चा चल रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान में डीजल की स्मगलिंग के अंदर
हुकूमत जानबूझ कर भी आंखें बंद किए हुए है, क्योंकि हुकूमत उन 10 से 12 लाख नौजवानों को रोजगार देने की पोजीशन में नहीं। दे सकती है, लेकिन नीयत नहीं, उतना एक्सटेंसिव वर्क कौन करेगा। और हुकूमतों को ये पता नहीं होता कि हमने अगले 6 माह बाद रहना है या नहीं, तो इतना बड़ा पंगा लेकर अपने लिए वबाले जान क्यों बनाएंगे। चंद दिन पहले एक तहकीकाती रिपोर्ट निगरान वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई, बताया गया कि डीजल की स्मगलिंग के अंदर 90 सरकारी अफसरान मुंसलिक हैं। 90, उनका तमाम डाटा दिया गया। फिर 29 सियासतदान ऐसे हैं जो इसकी पैटर्नेज करते हैं, और फिर 995 पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये जाके डीजल, स्मगल डीजल बिकता है। और जो पेट्रोल पंप मालिक है, उसे अगर आम डीजल फी लीटर 7-8 रुपए मुनाफा देकर जाता है, तो ईरानी डीजल उन्हें 25, 30, 50 रुपए फी लीटर तक भी मुनाफा देता है। तो उनकी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम ईरानी डीजल कहीं ना कहीं से अरेंज करें, उसको या तो मिक्स करके बेचें या उसे वैसे बेचें ताकि उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकें। अब इस सारे धंधे में कुछ फौजी अफसरान का नाम भी आया, जिसके ऊपर फौज ने ऐलान किया कि अगर कोई हमारा कारिंदा, एहलकार, अफसर इसमें इन्वॉल्व होगा तो हम उसका कोर्ट मार्शल करेंगे। बयान तो बहुत अच्छा है, अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कब होगी और ये इम्प्लीमेंटेशन हम तक किस सोर्स से पहुंचेगी, हम उसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी काली भेड़ जो इस तरीके से पैसा कमा रही है उसके ऊपर कदगन लगनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले वहां की आबादी के लिए रोजगार का बंदोबस्त होना चाहिए। और एक इशू बलूचिस्तान के अंदर ये भी है कि बहुत सारे अजला ऐसे हैं जहां पर कोई एक भी लीगल पेट्रोल पंप नहीं है। जी हाँ, बलूचिस्तान के कई जिले ऐसे हैं कि पूरे जिले के अंदर कोई एक भी लीगल पेट्रोल पंप लगाया ही नहीं गया। मतलब पीएसओ का कोई पेट्रोल पंप नहीं है, पार्को का कोई नहीं है, शेल का कोई नहीं है। जितनी भी पाकिस्तान में पेट्रोल पंप कंपनी है, उनका पूरे जिले में कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं। तो लोग छोटी छोटी दुकानों से या प्राइवेट बने हुए पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते हैं, और वहां आने वाला सारा पेट्रोल यहां से स्मगल होकर आता है। पाकिस्तान के मेन लैंड रिफाइनरी से वहां दूर होने के सबब पेट्रोल डीजल पहुंच ही नहीं पाता। तो ये भी मसला है। हमारे यहाँ इश्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। उन इश्यूज को सॉर्ट करने के लिए जो नीयत चाहिए, जो विल चाहिए, जो टाइम चाहिए और जो रिसोर्सेज चाहिए, उन तमाम चीज़ों की बहुत शॉर्टेज है। जिस दिन हम लोगों ने अपने आप को बड़े इश्यूज के लिए सॉर्ट करने के काबिल बना लिया, इनके साथ मुकाबला करने के लिए, इन्हें प्रॉपर टाइम और एनर्जी देकर हराने के लिए हम तैयार हो गए, यकीन कीजिए इसी पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हम खुद ही हल कर लेंगे। ईरान से हमें सस्ता तेल मिल सकता है, लेकिन अमरीकी पाबंदियों के सबब नहीं मिलता। उसका एक हल बार्टर ट्रेड है। हम ईरान को कुछ चीज़ें दें, उसके एवज वहाँ से लीगली तेल खरीदें, ये हो सकता है। इसी तरह पाकिस्तान ईरान को कुछ चीज़ें बेचे, उसके एवज वहाँ से गैस खरीदे। इस पर दुनिया में या यूएन की पाबंदियों या अमेरिका की पाबंदियों के अंदर कोई कदगन नहीं है बार्टर ट्रेड के ऊपर। हाँ, कैश लेने देने पे पाबंदी जरूर है, और यही सबब है कि ईरान अपने तेल की बड़ी मिकदार स्मगल करके दुनिया को बेचता है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं। अमेरिकी पाबंदियों के सब वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।